हरे कृष्णा। तो हम लोग अपना जपा बुक कंटिन्यू करते हैं भुरिजन प्रभु जी के द्वारा। तो आज बहुत ही भक्तों के लाइफ में लेकिन जो बहुत बड़ी चैलेंजेस आती है उसके ऊपर प्रश्न इन्होंने क्वेश्चन एंड आंसर लिया है। एंड ये मेरे लिए पर्सनली बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो प्रश्न ये है, यदि देर हो गई है और तब भी मेरी मालाएं बची हुई हैं और मैं थक गया हूं, तो क्या मुझे उसी समय जप करना चाहिए या फिर शेष मालाओं को अगले दिन जप जपना चाहिए जब मैं अधिक ध्यान से जप कर सकता हूँ? उत्तर: यदि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ क्या होगा, तो मैं कहूंगा कि सबसे अच्छा यही होगा कि आप उसी दिन ध्यान पूर्वक जप करें। हमें पवित्र नामों का श्रवण करने का प्रयास करना चाहिए। यह वही सरल निर्देश है। ध्यान पूर्वक श्रवण करने का प्रयत्न करें। जब भक्त शुद्ध तथा आध्यात्मिक रूप से सबल होते हैं, तो फिर चाहे वो कितने भी थके क्यों ना हो, जैसे ही वे हरिनाम प्रभु का स्पर्श करते हैं, उनकी चेतना जाग उठती है। किंतु हम में से जो इतने शुद्ध नहीं हैं, उनके लिए कभी कभी थोड़ा विश्राम कर तदुपरांत जप करना अधिक अच्छा है, अथवा स्नान कर शरीर को तरोताजा कर लेना चाहिए। निर्मल वायु, ताजी हवा भी सहायक हो सकती है। तो आज का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एंड ये चैलेंज हर हर भक्त के लाइफ में आता ही आता है। कोई ना तो कोई ऐसा मतलब कि परिस्थिति हमारी लाइफ में आ जाता है कि रात हो जाती है एंड सेवाएं इतनी होती है या दिन की एंगेजमेंट इतनी होती है कि हमारी माला कभी कभी बच जाती है। तो यहाँ पे कितना पहले तो यही बताया गया है कि ऐसी सिचुएशन ही ना आए। ऐसी सिचुएशन एक ही तरीके से नहीं आ सकती है, वो है अगर हम अपना जब मॉर्निंग में कंप्लीट कर ले। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपना सारा का सारा माला, हम जितना भी मिनिमम नंबर ऑफ राउंड्स आज की डेट में प्रेजेंटली करते हैं, जिनके लिए हम लोगों ने कमिट करके रखा है, हम वो प्रिस्क्राइब राउंड्स अपना अर्ली मॉर्निंग सुबह शेड्यूल ऐसा बनाए कि सुबह ही कंप्लीट हो जाए। अगर नहीं हो पा रहा है तो मैक्सिमम 12 या बजे तक कंप्लीट हो जाए। लेकिन कभी कभी ऐसी कुछ स्थिति आ जाती है जब हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में क्या? एक्चुअली क्वेश्चन तो यही है कि जब रात हो गई है, हम थके हैं, तो उस वक्त कैसे माला करें? तो हमें उस वक्त भी प्रयास करना चाहिए। अब शुद्ध भक्तों का क्या लक्षण है, वो कितने भी थके हो, लेकिन जब हरिनाम के स्पर्श में वो आते हैं, जब हरिनाम को पुकारते हैं, उनका मतलब कि थकान ही दूर हो जाता है। तो माला उनको तरोताजा कर देता है। लेकिन जो बद्ध जीव है, जो ऐसे शुद्ध अवस्था में नहीं है, उनके लिए क्या? यस, वी कैन टेक सम रेस्ट, मतलब कि हम लोग थोड़े समय के लिए रेस्ट ले ले। लेकिन चेतना ऐसे नहीं होना चाहिए कि कल पे टाल दे। एट द सेम टाइम ये चेतना नहीं होनी चाहिए कि हाँ रात के 12 बजे। जस्ट टेक सम, मतलब कि कुछ क्षण के लिए आप रेस्ट लीजिए। देन उसके बाद दोबारा जप करने के लिए बैठ जाइए, दोबारा जप करने के लिए। एंड ये कई बार हेल्पफुल नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या और ऑप्शन बताएं कि रात को मतलब कि उसी क्षण आप स्नान कर लीजिए। स्नान करने से हम बहुत ज्यादा रिफ्रेश हो जाते हैं, हम सत्वगुण में आ जाते हैं। तो उस वक्त हमारी जो मतलब कि जो हम लोग स्लीपी मोड में होते हैं, वो चली जाती है। ये हेल्पफुल होता है। देन वॉक करके जब करना, और फ्रेश एयर। तो ये बहुत ही अच्छे सॉल्यूशंस हैं कि आप
अगर रेस्ट करके, कई बार ना रेस्ट कर तो लेते हैं, लेकिन उठने में फिर बहुत ज्यादा थकान होती है तो हम उठ नहीं पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम, ये चैलेंज भी आता है। और लेकिन रेस्ट लेने में कि बॉडी ही नहीं साथ देती है फिर उठने में। लेकिन ये मुझे सबसे अच्छा सॉल्यूशन लगा कि अगर उसी वक्त हम कुछ ऐसा एक्टिविटीज में जो हमें इंस्टेंट रिफ्रेशमेंट दे और तरोताजा कर दे हमें शारीरिक रूप से, जैसे कि स्नान करना, स्नान करके एंड देन ताजी हवा में छत पे आप जाके ऐसे जप करें, तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। एटलीस्ट ये हमें नेक्स्ट 1 आवर के लिए तो, और 2 आवर के लिए हमें फ्रेश रखते हैं। एंड तो इसमें आप अपने जब कंप्लीट कर सकते हैं, देन फाइनल आप फुल मतलब कि फिर आप पूरा अपना रेस्ट लीजिए, देन सुबह उठ के दोबारा अपना नेक्स्ट दिन का जब स्टार्ट कीजिए। तो हमें प्रयास यही करना चाहिए, प्रयास यही करना चाहिए कि हम अपने निर्धारित माला को ध्यान पूर्वक, एंड ये भी प्रयास रहे कि ध्यान पूर्वक करते हुए सेम डे पे जब कंप्लीट करें, एनी हाउ, है ना। तो क्योंकि ये कमिटमेंट जब तक नहीं होगा हमारी आध्यात्मिकता में, मतलब कि प्रगति, मतलब ये भी एक प्रगति का अम, माध्यम है कि हम अपने अध्यात्म जीवन में कितने आगे बढ़े हैं। हमारा कमिटमेंट हमारे जप के प्रति कितना, हम कितने सीरियस है अपने जब को कंप्लीट करने के लिए, हम अपने निर्धारित जो प्रिस्क्राइब राउंड्स है एटलीस्ट उनको अच्छे से जब करने के लिए कितने मतलब कि कमिटेड हैं। ये हम इंस्टेंटली अपने जस्ट वन वन मंथ को आप ऑब्जर्व कीजिए कि मेरा जब कैसा रहा, देन यू विल नो। अगर आपका जब नहीं छूट रहा है एंड आप प्रयास हर बार कर रहे हो कि मैं ध्यान पूर्वक जप करूं, आई नो बहुत टफ होता है। आई मीन सारी के सारी माला एकदम अटेंटिव, एकदम सारा सुन के करना, इट टेक्स टाइम इस लेवल पे आने के। लेकिन जैसे जैसे आप अपने आप को अगर डे 1 डे 2 फर्स्ट मंथ से कंपेयर करेंगे आप, और तो डेफिनेटली आप अपने आप को प्रोग्रेस में तो पाएंगे ही पाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो एक बार हम लोग भक्तों का रियलाइजेशन शेयर कर मतलब कि सुन लेते हैं। जैसे मेरा, मैं पहले अपना स्टार्ट करती हूँ। मैं जब फर्स्ट टाइम जब जब स्टार्ट की थी मैं, तो मतलब कि जब मैंने पहली बार माला पकड़ी थी तो फिर आ, मैं ऐसा देखती थी कि राउंड खत्म ही नहीं हो रहा है अब तक। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता है ना। उसके बाद फिर और क्या मैं ऑब्जर्व करती हूँ, माला पहले मैं नंबर ऑफ राउंड्स कम करती थी। स्टार्टिंग में मैंने अपने लाइफ में 4 माला से 4 राउंड से स्टार्ट किया, और अब 16 करती हूँ, 16+ करती हूँ। तो फिर ये प्रोग्रेस है। ऐसे ही मैं आप लोग से एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी। संजीव जी आप पहले बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है। आप जब पहले फर्स्ट मंथ से लेके, आप बताइए फर्स्ट मंथ में जब आपने माला किया था और अब जब आप माला कर रहे हैं हाल फिलहाल, तो आपको कोई डिफरेंस लगता है। अब स्पीड बढ़ गई जी साउंड की। आपका श्रवण में थोड़ा सा बढ़ा, मतलब कि श्रवण। हाँ स्पीड। पहले एक माला होती थी मन को, उसमें 12-13 मिनट लगते थे, अब 6-6.5 मिनट लगते हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस ऐसे ही देखिएगा, अभी ये हुआ है ना, अभी आप नंबर ऑफ राउंड्स भी धीरे धीरे इंक्रीज कर लोगे। एंड शिवानी एंड संदीप कौन अवेलेबल है। हरे कृष्णा, शिवानी एंड संदीप, आर यू देयर। हरे कृष्णा। आपकी वॉइस नहीं आ पा रही है, बोलिए। रियली सॉरी संदीप जी, मैं ना आपसे पर्सनली बात कर लूंगी इस बारे में, क्योंकि आपका ना आवाज नहीं आ रहा है मुझे, तो मैं आपसे पर्सनली इस बारे में पूछ लूंगी। ओके। आपका बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रहा, आई गेस नेटवर्क इशू होगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। हरे कृष्ण। शिवानी अभी आवाज आ रही है संदीप।
ठीक है, हम लोग स्टॉप करते हैं।